हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके आसपास के एनिमीज़ हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स रहेंगी, वो सब कुछ हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपको रीडिंग अंत तक सुननी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए मैं क्या मैसेज लेकर आई हूँ, क्या ऐसी बात है जो आपके एनिमीज़ आपके बारे में सोच रहे हैं और वो आपका जानना है बेहद ज़रूरी। अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है 8840298154। इस नंबर पर कांटेक्ट करके ही आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी जब आपका एक बार पेमेंट हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि पर्सनल रीडिंग पेड होती है, फ्री नहीं होती है, तो जिसे नीड हो वही कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जनरल रीडिंग है तो आप सबकी एनर्जी पिक करके ही मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी से रेजोनेट नहीं हो तो आपको ज़बरदस्ती अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है रीडिंग को। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है वो आपको अपने लिए समझना है। और अब हम बढ़ते हैं रीडिंग के लिए आगे। तो जैसे कि मेल फीमेल ट्रांस, आप किसी भी जेंडर के हैं, आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मैं जेंडर वाइज रीडिंग नहीं कर रही हूँ तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया मेरे वीडियो में यहाँ तक बने हैं। चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए गए हैं और जिनमें से कुछ कार्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। जो कार्ड सेलेक्ट किए हैं उनमें से क्लियरली एक चीज़ विजिबल है कि जो आपके विरोधी हैं उनकी अभी एनर्जी ऐसी है कि बहुत डायलेमा में चल रहे हैं, किसी चीज़ की बहुत दुविधा में है, बहुत परेशान है, समझ नहीं पा रहे हैं। एनर्जी डाउन भी हो रही है, एनर्जी बढ़ भी रही है। वो डायलेमा जो कन्फ्यूज़न है इनका, वो इनको गोल गोल घुमा रहा है। ये बहुत ही डाउटफुल एनर्जी है अभी इनकी। डाउटफुल एनर्जी क्या मतलब, इनके जो अभी इनकी लाइफ में जो सीन चल रहा है, अभी जो मैटर चल रहे हैं इनकी लाइफ में, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने ज़्यादा हिलाने वाले हैं कि ये दुविधा में आ जाते हैं। बट पर्सनैलिटी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि जल्दी से इनको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जल्दी से कोई इनको हरा नहीं सकता। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के खिलाड़ी हैं ये। और इनके साथ तो ये समझिए आप, अगर इनके साथ कोई रेस लगाएगा, अगर इनके साथ कोई बात करना चाहेगा, अगर इनके साथ कोई उठना बैठना चाहेगा, तो हर चीज़ में एक तो इनकी कंपटीशन बोलता है। हर चीज़ में इनको कंपटीशन चाहिए, हर चीज़ में कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ भी जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं। इनका जो है जज्बा वो समझ से परे है, क्योंकि इनकी समझ में नहीं आता ये करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। बहुत ही मुझे असाधारण से लगते हैं, टू बी फ्रैंक। बहुत ज़्यादा ही असाधारण है। इनको समझ नहीं आता है कि कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है, क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं ठीक है। उस चीज़ की परख, उस चीज़ की समझ, उस चीज़ का तनाव है यहाँ पर। एक चीज़ और यहाँ पर नज़र आ रही है कि काफ़ी जो इनके घर का माहौल होगा अभी इस समय बहुत टॉक्सिक होगा, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से काफ़ी परेशान है ये, परेशान है इस वजह से। ये हो रहा है कि हर चीज़ में इनकी जैसे होता है ना कि एनर्जी जब कंफ्यूजिंग होते हैं, तो जब हम कंफ्यूजन में होते हैं तो क्या होता है, हमारी जो क्षमता है वो ख़त्म होने लगती है, क्योंकि उसका हम सही जगह यूज़ नहीं कर पाते हैं। ओवर थिंकिंग में एग्जॉस्ट हो रही है इनकी एनर्जी, आप ऐसे समझ लीजिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के ये इंसान हैं जो आपके विरोधी हैं। ये हार नहीं मानेंगे। अगर इनसे आपकी दुश्मनी अच्छे खासे लेवल पर है, अगर ये इंसान ने ठान लिया है कि आपको दुखी करके रहेंगे, तो ये हर एक नीचता पर भी चले जाएंगे। इतने, अब इसको स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल रही हूँ तो आप स्ट्रॉन्ग शब्द का मतलब इसको पॉजिटिव अगर लेंगे तो वो बात अलग है। बट मैं अभी आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतने ढीठ हैं, इसलिए ऐसे स्ट्रॉन्ग है कि ये सुधरेंगे नहीं, इतने ढीठ हैं। जैसे एक होता है इंसान अगर नाजुक है, सॉफ्ट है, तो वो जल्दी उसको होता है कि वो एक दो बार ट्राई करके हार मान लेता है, गिव अप कर देता है, बुरे काम को छोड़ देता है नतीजा बुरा मिलने पे। वो ऐसे नहीं है आपके एनिमीज़। आपके एनिमीज़ कैसे हैं, कितना भी बुरा नतीजा मिले, कुछ भी हो, ढीठ कह लो आप, इतने स्ट्रॉन्ग है कि कितनी भी बार टूटेंगे, कितनी भी बार जख्मी होंगे, कितनी भी बार घायल होंगे, बट ये नहीं मानेंगे कि ये इनके कर्मों का फल है। ये बात नहीं मान सकते। रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, पर अगर ये मान लिया कि इनकी गलती है, अगर ये मान लिया कि इनसे
गलत हुआ है तो अपराध हो जाएगा ना, फिर कैसे काम चलेगा। तो अपराध तो इनको करना ही नहीं है, अपराध तो होना ही नहीं चाहिए। वो वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि एनर्जी, चाहे मर जाओ लेकिन बात ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार इन्होंने बोल दिया कि आप दुश्मन हो तो बस आप दुश्मन हो फिर। और इनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ईविल है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है। ये हमेशा अपने ही बारे में सोचेंगे, अपने सुख के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपनी फैसिलिटीज़, अपनी दुनिया, अपना अपना मैं बस। इनके अंदर जो वर्चस्व मैं के अलावा कुछ है ही नहीं इनके अंदर। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कहीं ना ये चीज़ होती है कि इंसान के ऊपर ना फैमिली का असर आता ही है। तो इनके फैमिली में भी मुझे एक पर्सन दिख रहा है जो इनको ब्लाइंड सपोर्ट करता है, इनके अच्छे में, इनके बुरे में। कोई एक है ऐसा एक पर्सन जो इनको ब्लाइंड सपोर्ट कर रहा है। और आप जानते हो उस पर्सन को। जब भी आपका एनिमी जो है, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जब भी आपके एनिमी कुछ बुरा करते हैं, आपको प्रताड़ित करने के बारे में सोचते हैं, तो कहीं से भी हो, कुछ भी हो, इनका एक तो काम बिगड़ता है क्योंकि वो आप ब्लेस्ड हो, एंसेस्टर्स हैं आपके ऊपर, आपके देवदूत हैं जो कि आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो दैट इज़ वन पॉइंट जो आपके लिए फेवरेबल है कि आप पे असर नहीं होता है। और वो एक दूसरी चीज़ है। बट मैं अगर इनकी बात बताऊं तो जब भी आपके साथ बुरा करना चाहते हैं, जब भी कुछ घपलेबाजी, बुरा सोचते हैं, समझते हैं कुछ बुरा, तो ऐसा होता है कि इनके अंदर ऐसे डायलेमा वाली एनर्जी है, सवाल जवाब उठते होंगे इनके मन में, कई बातें आती होंगी। लेकिन जो एक पर्सन है इनकी लाइफ में जो इन्हें ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं, वो इनका पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, चाहे ये गलत हों, चाहे ये सही हों, चाहे कोई भी बात हो। लेकिन ये पर्सन जो है ये अपने आगे सुनते किसी की नहीं है। और इनके जो सपोर्टर हैं, इनके घर में ही जो पर्सन है जो इनको ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं, वो भी किसी की नहीं सुनते। उन्हें सपोर्ट करना है तो वो उन्हें सपोर्ट करना है, वो पूरी तरह से ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं। इसी की वजह से जो आपके एनिमी हैं वो इतने बिगड़ रहे हैं, क्योंकि जब घर वालों का सपोर्ट मिलता है, उनके ऐसे गलत कामों में भी अगर सपोर्ट मिलेगा तो क्यों वो डरेंगे, क्यों दबेंगे। उनको ऐसा लगता है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और अगर गलत कर रहे होते तो घर वाले मना करते, सपोर्ट थोड़ी करते। तो वो चीज़ है, यहाँ पर इनके घर वाले भी इनको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इनके काम ऐसे हैं। लेकिन वही है कि ये माने या ना माने, लेकिन कर्मा तो इनको हिट कर ही रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो इनकी डाउटफुल एनर्जी है, ये हर काम को करने से पहले इतना सोचते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये एनर्जी ऐसी है कि अच्छे काम भी नहीं बन पा रहे हैं इनके। और बुरे काम तो आप सोच ही सकते हो कि जब इंसान इतना डरा हुआ होता है तो काम, अच्छा काम भी करने निकलो तो वो उल्टा हो जाता है। बहुत ज़्यादा सोच विचार करके, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के अगर कुछ करते हैं तो वो चीज़ें उल्टी ही हो जाती हैं। तो वो ही चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि इनकी हरकतें जो रही हैं वो शुरू से बेकार रही हैं। इनको कर्मा जो मिले सारे उल्टे सीधे करे हैं कर्म, तो उसके फल भी उल्टे सीधे ही मिले। कुछ भी अच्छा तो इन्होंने आज तक किया नहीं है, और जब अच्छा नहीं किया है तो फल भी बुरा ही मिलेगा। अब फल मिलते मिलते ये थक गए हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं लगता कि ये इनको फल इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये बदतमीज़ हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी उल्टा हो रहा है। तो अब ये बहुत सोच सोच के काम करते हैं, लेकिन काम सोच के भी कर उल्टा ही रहे हैं, काम सोच के भी गलत ही रहे हैं कर। तो फ़ायदा क्या हुआ इतना सोचने का जब आपको उल्टा ही काम करना था। अब यही चीज़ इन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। अगर कोई इन्हें सही रास्ता सही समय पर दिखाए तो ये इंसान भी सुधर सकते हैं। ऐसी गुंजाइश है कि आगे सुधरने का चांस दिख रहा है मुझे। लेकिन वही है कि ये ऐसे दीपक हो चुके हैं कि जो पूरी दुनिया को तो रोशन कर रहे हैं बट खुद के नीचे अंधेरा करके बैठे हुए हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे ये क्यों अपने इंसानों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ भी इनका कोई क्लोज़ रिश्ता है। इसके बाद भी, इतना क्लोज़ रिश्ता होने के बाद भी इन्होंने आपको नहीं बख्शा, और ये किसी को भी नहीं बख्शते हैं। ये आदत से मजबूर हैं, बहुत ही बेकार किस्म के इंसान हैं ये। अच्छा ही अगर ये आपसे दूर हैं तो अच्छा है, इनको आप अपने आप से दूर ही रहने दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों से तो दूरी ही भली है।
आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इनकी एनर्जी इतनी नेगेटिव क्यों आ रही है, इतनी डाउटफुल क्यों आ रही है। इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने के बाद भी इतना डाउट, इतना ज़्यादा दुख इसीलिए है क्योंकि कर्म खराब है और बहुत जल्दी इनको और भयंकर असर मिलने वाला है। और तब मुझे लगता है तब इनकी आंखें खुलेंगी और तब इन्हें एहसास होगा कि बहुत बहुत ज़्यादा गलत किया था इन्होंने लोगों के साथ। क्योंकि जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती है तब तक इंसान जानता नहीं है ना। तो इसलिए ईश्वर इनको बहुत संदेश देते थे, बहुत इनके खुद के एंसेस्टर्स ने इनको रोका है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स इनके सामने लाकर खड़ी की जिससे किसी को भी समझ आ जाएगा कि ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हर मोड़ पर प्रॉब्लम, हर मोड़ पर प्रॉब्लम। उसके बाद भी इनको ये समझ नहीं आया कि ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था इनको। लेकिन अब जब ईश्वर ने, जो इनके देवदूत हैं, जो इनके जो एंसेस्टर्स हैं, इनकी जो एनर्जी है डिवाइन जो सबके ऊपर है, एंजल, उन्होंने जब इनको मैसेज करना बंद कर दिया, इनसे कम्युनिकेट करना बंद कर दिया है, तो ये कंफ्यूज होने लगे। क्योंकि इनको ये लगता था कि जब तक रुकावटें आ रही थी तो ये सही रास्ते पे थे, अब रुकावटें क्यों नहीं आ रही हैं, अब मैसेज क्यों नहीं मिल रहे हैं, जो मेरे देवदूत जो मुझे सपनों में आने लगे थे, डराने लगे थे, अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मुझे जो एंजल से बात होती थी अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरी एनर्जी कहाँ चली गई। अब ये सक पका गए हैं। इनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये पहले इनके देवदूत इन्हें रोक रहे थे कि गलत काम करने से बच जाओ, आगे नहीं तो बहुत भयानक दंड मिलेगा। बट तब ये समझे ही नहीं। तब ये क्यों समझेंगे, अगर तब ये समझ लेते तो चीज़ें कितनी सुधर जाती। ये समझे ही नहीं। और अब जब ये समझे हैं तो मतलब अभी तो समझे ही नहीं है, जब ये समझेंगे आगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि अब इन्होंने इतने पाप का घड़ा अपना भर लिया है, इतना ज़्यादा। अभी भी रो रहे हैं, अभी भी ऐसा नहीं है इनकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, बहुत रो रहे हैं, परेशान हैं, फैमिली प्रॉब्लम चल ही रही है। जो लोग इनका सपोर्ट कर रहे थे अभी तक, आप ये भी देखिएगा, जो आपके एनिमीज़ को गलत चीज़ में सपोर्ट कर रहे थे वो अभी किसी भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं, मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है उनको, कुछ ना कुछ उनका खर्चा हो रहा है दवाइयों में बहुत ज़्यादा। तो ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। अब आप देखिए, जो लोग आपके विरोधियों को सपोर्ट कर रहे थे वो भी बीमार हैं, वो भी परेशान हैं, उनके भी कर्मों का फल उनको मिल रहा है। इसके बाद भी अगर आंखें नहीं खुल रही हैं तो आप समझ सकते हैं इससे आगे क्या भयानक दंड इनको मिलेगा, कि इनकी रूह कांप जाएगी। ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है और आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। क्योंकि देखिए, कर्मों का रिटर्न तो आता है। दुनिया बहुत छोटी है, हर चीज़, अगर एक बार आपने बॉल फेंकी है तो लौट कर बॉल तो आपके पास आएगी ही। आपने जिस इंटेंशन से फेंकी है उसी इंटेंशन से वापस आएगी, उसी इंटेंसिटी से वापस आएगी। तो बस यही है कि इन्होंने बुरा करा और गंदे मन से किया, जानबूझकर किया, किसी को दुख दिया, जानबूझकर रुलाया लोगों को, तो अब आंसू इनके पास सूद समेत वापस आएंगे। अच्छाई करते तो अच्छाई भी सूद समेत वापस आती है, अब बुरा किया है तो बुराई सूद समेत वापस आ रही है। बट आते आते रास्ता बहुत बड़ा है ना। भगवान ने बहुत कोशिश की कि कहीं किसी तरह से ये रुक जाए, शायद ये कुछ ऐसे अच्छे कर्म कर लें जो भयानक दंड आगे इनका इंतज़ार कर रहा है वो इन्हें ना भोगना पड़े, ना भोगना पड़े। इतना अच्छा इंसान था ये, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी। अगर ये अपने अंदर अच्छी ऊर्जा को जगह देता तो वाह क्या जीवन होता है इस इंसान का। लेकिन ये इंसान गलत संगति में पड़ के बिगड़ गया। ऊपर से घर वालों ने भी इसको और बिगाड़ा और इसको प्रोत्साहित किया। वो कहते हैं ना कि अगर जहरीला पौधा उग रहा है तो उसको उसी क्षण हटा दो, नहीं तो कोई अनजान बालक उसको खा के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, इनके घर वालों ने इस जहरीले पौधे को अपने ही घर में पनपने दिया और अब वही पेड़ बनकर पूरे घर को निकल रहा है। पूरा घर प्रताड़ित है इस इंसान से। पहले जब आप प्रताड़ित थे इस इंसान से तो सबने बहुत मज़े लिए, जब खुद की बारी आई तो मिर्ची लग रही हैं आप सबको। अब नहीं देखा जा रहा है, अब वो प्रताड़ना नहीं झेली जा रही, अब सब भाग रहे हैं। आपके समय के लिए सबको ज्ञान था, सबको लग रहा था कि नहीं आपको समझना चाहिए, लेकिन जब इन पे बीत रही है तो ये ज्ञान किसी में नहीं बचा। अब कोई नहीं समझ रहा है, अब सब भाग रहे हैं, अब सब बचना चाह रहे हैं, अब सब इनको बुरा बुरा कह रहे हैं। अगर यही बुरा भला पहले बोला होता तो इतना विकराल रूप इनका नहीं होता, जो कि इनके खुद के देवदूतों ने इनका साथ छोड़ दिया, इनके खुद के पूर्वज इनको छोड़ रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या बुरा होगा आप सोचिए। इनकी आत्मा अब रोने वाली है, खून के आंसू
होने वाली है और आप खुद देखेंगे इनका अंत बहुत भयावह होगा। सब इनसे दूर होते जा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या भयंकर होगा, मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि इस इंसान का अंत कैसा होगा, क्योंकि इतने सारे मैसेज मिलने के बाद भी ये नहीं सुधरा। तो आगे क्या लिखा है वो तो हम सब साथ में देखेंगे ही। आई होप आज की रीडिंग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करके प्रोत्साहन बढ़ाएं, कमेंट में अपनी एनर्जी भेजें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर रखा है तो चेक कर लीजिए बेल आइकॉन ऑन है या नहीं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अगर कभी नोटिफिकेशन नहीं भी पहुँचता है तो आप सर्च करके ट्रस्टेड टैरो कार्ड रीडर डालोगे आप, या फिर खाली ट्रस्टेड टैरो भी डालोगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो रोज़ आप चेक कर लें, क्योंकि मैं पर डे रीडिंग डालती हूँ, तो आपको पर डे रीडिंग देखनी है और मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, ऐसे प्यार देते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।